हेलो स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। अब हम पढ़ते हैं स्तंभ लेख। तो अशोक के स्तंभ लेखों से उसके धम्म और प्रशासनिक बातों का उल्लेख मिलता है। यह मुख्यतः दो भागों में विभाजित है कि दीर्घ और बृहत स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख दो भागों में विभाजित किए गए हैं। तो हम पहला देखते हैं कौन सा, दीर्घ और बृहत स्तंभ लेख। बृहत स्तंभ पर लिखे इन अभिलेखों से मुख्यतः अशोक के धम्म की जानकारी प्राप्त होती है। ये स्तंभ लेख 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इन पर लेखों की संख्या 7 है। ठीक है, जो स्तंभ लेख हैं उन पर लेखों की संख्या कितनी है? 7। पहले कितनी थी? जो अशोक के शिलालेख थे उसमें लेखों की संख्या 14 थी। इसमें दीर्घ स्तंभ लेख में लेखों की संख्या 7 है और जो स्थान है वो 6 हैं। तो जो स्थान है कहाँ है? पहला, दिल्ली मेरठ का स्तंभ लेख जो मिला है। दिल्ली मेरठ का स्तंभ लेख पहले मेरठ में स्थित था, किंतु फिरोज शाह तुगलक ने इसे मेरठ से लेकर दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल के समीप कुश के शिकार के निकट स्थापित कर दिया था। इसी अभिलेख को सर्वप्रथम 1750 में टी फैन थेलर ने खोज की थी। और दूसरा दिल्ली टोपरा, पहला दिल्ली मेरठ, दूसरा दिल्ली टोपरा का स्तंभ लेख। ये पहले हरियाणा के अंबाला जिले के टोपरा नामक स्थान पर था स्थित था, जिसे फिरोज तुगलक दिल्ली लेकर आया था और फिरोज शाह कोटला के निकट इसे स्थापित कर दिया। अब आता तीसरा, लोरिया अर्जराज। ये बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। इसके सिर पर नटुआ बैल का अंकन है। लोरिया नंदनगढ़, ये बिहार के चंपारण जिले में ये स्थित है। इसके शीर्ष पर मौर्य का चित्रण है। यह पूर्णतः संरक्षित अवस्था में प्राप्त हुआ है। अतः सर्वप्रथम गुणवेल महोदय ने बताया कि ये मयूर अशोक मौर्य साम्राज्य का राज्य चिन्ह था। चौथा है रामपुरवा। यह भी बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। इसके शीर्ष पर वृषभ का चित्रण है। छठा है स्थान प्रयाग स्तंभ लेख। यह कौशाम्बी में स्थित है, जिसे अकबर के समय जहांगीर द्वारा इलाहाबाद के किले में स्थापित किया गया था। इसमें बीरबल द्वारा लेख लिखवाया गया। इसके अतिरिक्त जहांगीर का भी लेख उत्कीर्ण है। अब स्तंभ लेख जो हैं, जो 7 लेख मिले हैं, कौन कौन से हैं? अब पहले लेख में अपने राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद अशोक इसको लिखवाता है। कब? अपने राज्याभिषेक के 26 वर्ष पश्चात अशोक इसको लिखवाता है। इसमें उसने सिद्धांत बताए हैं, जिसके तहत उसने कहा है कि धर्म के अनुसार शासन करना, प्रजा को सुख देना और साम्राज्य की रक्षा करना मेरा सिद्धांत है।
द्वितीय लेख। इस लेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है, किम चम धमे, धम्म क्या है, किम च धमे, धम्म क्या है, और स्वयं उत्तर देता है। अर्थात वो स्वयं उत्तर देता है, कहता है अत्यधिक कल्याण करना, दया, दान एवं सत्यता एवं पवित्रता ही धर्म है। तृतीय लेख में है, इसमें अशोक आत्म परीक्षण का उल्लेख करता है, जिसके तहत उसने मन, वचन, कर्म तथा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने को कहा है। साथ साथ इसने बताया कि क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, चंडालता पाप है। चतुर्थ लेख में कहा है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26 वर्ष पश्चात धम्म लिपि लिखवाई और लाख लोगों के ऊपर रज्जुकों की नियुक्ति की, मतलब लाख लोगों के ऊपर रज्जुकों की नियुक्ति की, और न्यायिक अनुसंधान एवं दंड एवं स्वतंत्र बना दिया, जिससे वे अपना कर्तव्य विश्वास के साथ निडर होकर पूरा करें। इसी में अशोक मौत की सजा पाए लोगों को 3 दिन की छूट देने की भी आज्ञा प्रदान करता है। 5वां है, अशोक कहता है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 26 वर्ष पश्चात विविध प्रकार के प्राणियों का वध करना वर्जित कर दिया। छठा लेख में क्या है, अशोक इसमें सभी संप्रदायों का अनेक प्रकार का सत्कार करता हूँ, मतलब सभी धर्मों का मैं सत्कार करता हूँ और स्वयं उनसे भेंट करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। 7वां लेख, इसमें अशोक ने धम्म में वृद्धि हेतु किए गए कार्यों का उल्लेख करता है और इसी में अशोक कल्याणकारी कार्यों जैसे आम के बाग लगवाना, कुआं खुदवाना, सराय बनवाना इत्यादि का उल्लेख करता है। यह लेख मात्र उसके दिल्ली और टोपरा स्तंभ लेख में उत्कीर्ण है। मतलब कौन सा? 7वां लेख। दिल्ली और टोपरा स्तंभ लेख में केवल ये लेख मिलता है। अब हम आएंगे लघु स्तंभ लेख।